और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पश्चिमी देशों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान के जैसा ही है। इतना ही नहीं, पुतिन ने धमकी भी दी है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल मानेगा। पुतिन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन के लिए खतरा बताया और साफ कर दिया कि रूस किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देगा। उन्होंने यूक्रेन मामले के शांतिपूर्ण समाधान की भी बात कही है। तो रूस पर प्रतिबंधों पर अब भड़क गए हैं पुतिन। लेकिन तमाम ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका नो फ्लाइंग जोन नहीं बन जाता। सेना को उसे लागू कराना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि कहीं अगर नो फ्लाइंग जोन बना दिया है तो वहां पर कोई विमान घुस ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नो फ्लाइंग जोन में भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज घुस जाते हैं और इसलिए आसमान पर नजर रखनी पड़ती है। नो फ्लाइंग जोन में दुश्मन के विमान की एंट्री को रोकना पड़ता है और अगर फिर भी दुश्मन का हवाई जहाज नो फ्लाई जोन में घुस जाए तो फिर उसे मार गिराना भी पड़ता है। बस इसी वजह से नेटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आग में घी डालने जैसा, आग में हाथ डालने जैसा, रूस से सीधे जंग में उलझ जाना, जिसके मूड में नेटो और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अगर नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दिया तो फिर उसे यूक्रेन के आसमान की निगरानी करनी पड़ेगी। उन्हें अपने विमानों को यूक्रेन के आसमान में तैनात करना पड़ेगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। और अगर रूस के विमान यूक्रेन में घुसे तो वहां उन्हें मार गिराना भी पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि रूस से पंगा, क्योंकि फिर तो रूस भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी हमला करेगा। और रूस को भड़काने का मतलब यह होगा कि तीसरा विश्व युद्ध, जो कि अगर छिड़ गया तो परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। पुतिन तो इसकी चेतावनी भी लगातार दे चुके हैं और अकेले अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो सोचिए कि जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और यही वजह है कि नेटो और अमेरिका साफ मना कर चुके हैं कि वो अपने सैनिकों को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारने को तैयार नहीं है। वहीं यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लूटपाट का एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लूटपाट की वीडियो मारिउपोल शहर से भी सामने आया है, जिसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन कई दिनों से जारी जंग की वजह से वहां रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई। शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सामान खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। बताया गया कि युद्ध की वजह से शहर में सब्जी, राशन और दवा जैसी चीजों की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद रूस की तरफ वहाँ रहने वाले लोगों को रोजमर्रा का सामान मुहैया कराना शुरू किया गया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में रूसी सेना की गाड़ियाँ एक मैदान में खड़ी नजर आई, जिनके आगे सामान खरीदने के लिए लोग खड़े दिखे। जहां शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को लोगों ने निशाना बनाया। 10 दिनों से जारी जंग की वजह से लोगों के पास रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई, लिहाजा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल पर ही धावा बोल दिया। कोई कपड़े ले जाता दिखा तो कोई खाने पीने का सामान ट्रॉली पर ले जाता नजर आया। इस काम में महिलाएं भी पीछे नहीं रही और कुछ औरतें गहने और कपड़े अपने झोलों में रखती नजर आई। सामान लूटने की होड़ में इन लोगों ने पूरे शॉपिंग मॉल की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। चीजें मॉल में इधर उधर बिखरी नजर आई। लूटपाट कर रहे इन लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि कोई उनका वीडियो बना रहा है तो उन्होंने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे हैं। ब्लिंकन ने युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़कर जा रहे पोलैंड सीमा पर स्थिति का जायजा भी लिया। हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पोलैंड में शरण ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा से भी बातचीत की है। तो पोलैंड यूक्रेन पर पहुंचे हुए हैं एंटनी ब्लिंकन और हजारों की संख्या में वहां पर पलायन हो रहा है। कई सारे लोग वहां से भाग रहे हैं और बॉर्डरों की ओर वो भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लोग पोलैंड की ओर रुख कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या है महिलाओं की और साथ साथ छोटे बच्चों की। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां यूक्रेन के शरणार्थियों को बड़ी मदद दी जाएगी। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन के शरणार्थियों को बड़ी मदद यहां पर दी जाएगी। 500 मिलियन यूरो की पहली किस्त उनके लिए जारी भी कर दी गई है, ताकि जो जरूरी सामान है, जरूरत का सामान है, वो उन तक पहुंचाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार कई सारे ऐसे देश हैं जो यूक्रेन की मदद भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शरणार्थियों की मदद उनकी ओर से लगातार की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में है, यानी वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। माना जा रहा है कि अब वो अमेरिका की सुरक्षा में हैं और ये खबर ऐसे समय आई
जब रूस की सेना कब्जे के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुकी है। इसी तरह का एक दावा एक दिन पहले भी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से फरार हो गए हैं। हालांकि इस खबर के बाद यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ज़ेलेंस्की के कीव में होने की जानकारी भी दी। अमेरिकी दूतावास में होने की खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं यूक्रेन के जो भाग रहे हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 11 दिन से जंग लगातार जारी है और युद्ध के बीच कीव में लोगों की भीड़ सेना में शामिल होने के लिए उमड़ गई। कीव में 18 से लेकर 60 साल की उम्र के लोग यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं, सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से